नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। आसमान पर हल्के हल्के बादल हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तो बारिश की कोई संभावना नहीं है। पिछले कल भी कुछ इसी तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्की बारिश या बर्फबारी का पूर्वानुमान था, लेकिन मौसम बदला। कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश भी हुई और प्रदेश की ऊंची चोटियों के साथ शिमला के कुफरी और नारकंडा में भी हल्का हिमपात हुआ है। और आज भी मौसम बादल वाला है और इस वक्त सोलन की जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं, धूप खिली हुई है और मिक्स ऐसा मौसम है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अभी 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 18 के बाद एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 18 फरवरी को एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। 18 को उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र यानी लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो ऊंची चोटियां हिमाचल प्रदेश की है वहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन 19 फरवरी और 20 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश, जो निचले और मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान है। और लग रहा है कि जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश में जो एक ड्राई स्पेल चला हुआ है उससे निजात मिलेगी। ड्राई स्पेल टूटने के आसार हैं और इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में बन सकता है। और पूर्वानुमान जो मौसम विभाग का है कि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। बादल सोलन में ही नहीं बल्कि सुजानपुर में भी छाए हुए हैं हल्के बादल। और सुभाष डोगरा जी है जानकारी हमें दे रहे हैं और उनकी तरफ से जानकारी आई है कि सुजानपुर में भी बादल है। जिस तरह के सोलन में हल्के हल्के बादल आसमान पर सोलन में भी दिखाई दे रहे हैं, तो प्रदेश के कई जगहों पर है। कल जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और उसके बाद ठंड जरूर बढ़ गई है। तापमान में गिरावट है, चाहे अधिकतम तापमान हो न्यूनतम तापमान हो हिमाचल प्रदेश का। और अब थोड़ी ठंड और सुरजीत ठाकुर जी, क्योंकि सुरजीत ठाकुर जी भी अपने पिछले अनुभवों के अनुसार आधार पर ही बात कर रहे हैं कि नहीं हो सकती बारिश। जी लगता नहीं कि बारिश हो सकती है, क्योंकि इसी तरह के पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो जितने भी पूर्वानुमान आए हैं वो धरातल पर सही साबित नहीं हुए हैं। कल भी प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश, हल्की बारिश हुई, बूंदाबांदी तो सोलन में भी। उसके बाद मौसम बिल्कुल साफ हो गया, धूप खिल गई। तो आज सुबह सुबह भी बादल छाए हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान इस तरह का तो नहीं है कि बारिश होगी, लेकिन मौसम है और मौसम का आंकलन करना इतना आसान भी नहीं है। करसोग में भी हल्के बादल छाए हुए हैं। दीपक ठाकुर जी की तरफ से हमें यह जानकारी मिली है और लगातार दर्शकों के माध्यम से हमें कई क्षेत्रों के, जो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों की जानकारियाँ मौसम से संबंधित मिलती रहती हैं। और धौलटा देव भी हमारे साथ जुड़े हैं और मौसम विभाग के अनुसार जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश में 18 फरवरी से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 18 फरवरी से मौसम में बदलाव इस वक्त देखने को मिलेगा। और 19 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होगी। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हल्की बारिश एट फ्यू प्लेसेस ओवर द स्टेट ऑन 19 फरवरी और लाइट टू मॉडरेट रेन एंड स्नो मैनी प्लेसेस ऑन 20 फरवरी। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के जो अधिकांश क्षेत्र हैं वहाँ पर 19 और 20 फरवरी को बारिश व बर्फबारी हो सकती है। जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है और जो मैदानी, ये निचले और मैदानी क्षेत्र है वहाँ बारिश होगी। और सोनम रोज जी हमारे साथ जुड़े हैं और बोल रहे हैं कि फेक न्यूज़ है। और क्योंकि आज मौसम जिस तरह का हिमाचल प्रदेश का है, क्योंकि बात भी सही है, क्योंकि दर्शक बड़े लंबे समय से मौसम की विभाग की तरफ से जो जानकारियाँ आ रही है
उन्हें सच भी मान रहे हैं, लेकिन धरातल पर उस मौसम उस तरह का नहीं बन रहा है। बारिश हिमाचल प्रदेश में पिछले काफ़ी समय से नहीं हो रही है। सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक और आ गया है कि 19 फरवरी से हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश होगी, बर्फबारी होगी, और यदि नहीं होती है तो मौसम विभाग का जो आंकलन है वो फिर गलत साबित होगा। और पिछले कुछ समय से ऐसा ही हो रहा है। तो यही वजह है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के ऊपर लोगों का जो भरोसा है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 वर्षों से, इसी साल नहीं बल्कि पिछले 2 वर्षों से, चाहे पिछले वर्ष की बात करें, मानसून सीजन में भी कम बारिश हुई सामान्य से, पोस्ट मानसून सीजन में भी कम बारिश हुई। अब विंटर सीजन की साल की शुरुआत विंटर सीजन से हुई है, और विंटर सीजन में 1 जनवरी से लेकर और अभी तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 77% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। और किसान हो चाहे बागवान हो, सभी को भारी नुकसान इस वक्त उठाना पड़ रहा है। जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल कल 16 से 18 फरवरी तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। हालांकि आप देख रहे हैं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, लेकिन बादल आसमान पर छाए हुए हैं। यह अलग बात है कि यह बादल छाए जरूर है लेकिन बरस नहीं रहे। 19 फरवरी को पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होगा और इसके अगले 48 घंटों तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। खासकर 20 फरवरी को अच्छी बारिश व बर्फबारी के आसार है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। विंटर सीजन में सामान्य से 77% कम बारिश अभी तक हिमाचल प्रदेश में हुई है। पिछले कल प्रदेश के ऊंची चोटियों पर और के अलावा कुफरी और नारकंडा में भी 10 बजे के आसपास बर्फ़ के फाए गिरे हैं। हल्का हिमपात जरूर हुआ है। उसके बाद प्रदेश में थोड़ी ठंड बढ़ गई है और ड्राई स्पेल प्रदेश में हम कह सकते हैं कि लंबा होता जा रहा है। विंटर सीजन में भी यही स्थिति बनी हुई है और जो पोस्ट मानसून सीजन था तो उस दौरान भी प्रदेश में कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। नेगी रोली जी भी बता रहे हैं कि रोडू में भी हल्के बादल इस वक्त छाए हुए हैं। देवेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, ठाकुर गीतू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। क्लाउडी वेदर हेयर जोगिंदर जी भी ये जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त बादल वहाँ पर भी रामपुर में छाए हुए, ठंड बहुत है, 4-5 दिनों से बादल भी है। दौलता देव जी बता रहे हैं कि ठेयोग में भी है। सोनम रोश जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस तरह से पूर्वानुमान फेल होते जा रहे हैं तो लोग दर्शकों का विश्वास भी थोड़ा इन जानकारी के ऊपर कम हो रहा है। तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। रिक्की वासुदेवा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुल्लू में मौसम बिल्कुल साफ़ है, अजय ठाकुर जी ये जानकारी दे रहे हैं। हनी ठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि जुब्बल में मौसम साफ़ है, जुब्बल की जानकारी आई है। और दीवान साहब बता रहे हैं सूखा ही सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ है। चंद्रलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। दीवान साहब बता रहे हैं कुछ नहीं होगा जी जब तक इंसान नहीं सुधरेगा। और छब्बे राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। हल्के बादल लाना चेता में सुरजीत ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। दौलता देव जी हमारे साथ जुड़े हैं। करसोग में भी हल्के बादल इस वक्त छाए हुए हैं। सन्नी ऐसी हमारे साथ जुड़े हैं। ठाकुर रॉय जी जुड़े हैं। सुरजीत ठाकुर जी वीरवार तक बारिश की संभावना, पवन एटलस भी ये बात कह रहे हैं। सुरजीत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष डोगरा जी सुजानपुर में हल्के बादल, जोगिंदर राणा जी, सुरेश राणा जी, लाला राजपूत जी, सुमन भट्टी जी, आशा शर्मा जी हमीरपुर से, सुभाष डोगरा जी सुजानपुर से और नितिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद कश्यप जी है, करसोग में भी बादल छाए हुए, कमल किशोर जी की तरफ से यह जानकारी आई। सतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। मनोज जोशी जी शाह तलाई में भी बादल इस वक्त छाए हुए हैं, बारिश के आसार नहीं है, बादल भले ही छाए हैं। जयचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, आशु जैकब जी। और रोडू में हल्के बादल नेकी रोली जी की तरफ से देवेंद्र वर्मा जी, ठाकुर गीतू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रदेश में के ऊंचाई वाले के क्षेत्रों में कल हल्का हिमपात हुआ, तो उसके बाद तापमान में भी थोड़ी गिरावट प्रदेश के देखने को मिली है। और क्या मौसम तापमान में रहा है उसकी भी हम आपको एक एक करके हर जगह की जानकारी देंगे। और तस्वीरों के माध्यम से सोलन की तस्वीर है। बादल सोलन में किशोरी लाल ठाकुर जी, नरेश भाटिया जी, राम गोपाल ठाकुर जी, सुनील ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, विनोद कश्यप जी जुड़े हैं। और करसोग में हल्के बादल, कमल किशोरी जी की तरफ से जानकारी। ठाकुर धर्म सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं।
यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें प्रदेश के, तो प्रदेश के अधिकतम तापमान में कल थोड़ी सी गिरावट जरूर हुई है और 0.5 डिग्री सेल्सियस ही। वैसे तो तापमान हिमाचल प्रदेश में पिछले कल कम हुआ है, अभी भी तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। यदि शिमला की बात करें तो शिमला का अधिकतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का 23 है, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान इस वक्त चला हुआ है। और भुंतर का 22.2 है, 4.2 अधिक है। कल्पा का 6.9 है। कल कल्पा के तापमान में करीब 6.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। धर्मशाला का तापमान 18.9 है, जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का तापमान इस वक्त चला हुआ है 23 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से अधिक है। ऊना का 27.4 है, जो सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का तापमान इस वक्त 5.2 है, जो सामान्य से 7.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। किन्नौर केलोंग का तापमान सोलन का 22 डिग्री सेल्सियस तापमान था, जो 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली का 13.4 है, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का 24.1 है, जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का 23.2 है, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बिलासपुर का 25.5 है, जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक चला हुआ है। और डलहौजी का 9.6 है, जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम है। चंबा का 22.2 है, जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस कम है। जुब्बड़हट्टी 19 है, सेवबाग 18 है, बट्टी 23.6 है और ताबो का तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह का ताबो का तापमान है जो प्रदेश में जिसका तापमान हम आपको ताबो के बारे में बताएं कि वहाँ का न्यूनतम तापमान सामान्य माइनस में है और अधिकतम तापमान दिन के समय वहाँ पर तापमान में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ताबो का न्यूनतम तापमान -2.8 डिग्री सेल्सियस है और 4.7 डिग्री सेल्सियस की वहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। शिमला का 6.5 है। शिमला की तुलना में यदि हम ऊना की बात करें तो ऊना में के तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी अब देखने को मिली है। 7 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊना का पहुंच गया है और नाहन का 10.1 है। केलोंग का -3.3 है। केलोंग के में ताबो की तुलना में ज़्यादा ठंड इस वक्त पड़ रही है और कुकुमसेरी का -5.3 डिग्री सेल्सियस तापमान है और कल्पा का तापमान माइनस से अब प्लस में आ गया है। लक्ष्मी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हल्के बादल। आशु जैकब जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन, धन्यवाद जी। प्रकाश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेंद्र प्रोस्ता जी, बादल छाए हुए हैं चौपाल में भी और कुल्लू में भी बादल है। जयचंद जी की तरफ से ये जानकारी आई है। विकास कपूर जी हमारे साथ शिमला में भी हल्के बादल इस वक्त छाए हुए हैं और मेहंदोबाग सिरमौर से हमारे साथ नरेश भाटिया जी जुड़े हैं। ठाकुर धर्म सिंह जी जुड़े हैं। किशोरी लाल ठाकुर जी हैं और राम गोपाल ठाकुर जी, सुनील ठाकुर जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। विनोद कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में हालांकि आज बारिश का वैसे तो पूर्वानुमान कोई नहीं है, लेकिन बादल जरूर प्रदेश में छाए हुए हैं कई जगहों पर और लेकिन संभावनाएं थोड़ी कम है। पिछले कल भी इसी तरह का मौसम था, लेकिन बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगहों पर ऊंची जो चोटियां हैं वहाँ पर कल हल्का हिमपात हुआ है। उसके बाद ठंड जरूर बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों तक मौसम फिलहाल अभी साफ रहेगा, लेकिन 19 फरवरी को एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी, बर्फबारी होगी, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो पश्चिम विक्षोभ का असर है वो 20 फरवरी को देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि बारिश होती है या नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले लंबे समय से सूखा पड़ रहा है। ड्राई स्पेल लंबा होता जा रहा है। पोस्ट मानसून सीजन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से बहुत कम बारिश पोस्ट मानसून सीजन में हुई। केवल दिसंबर के अंतिम सप्ताह में बारिश हुई। उसका असर अभी तक देखने को जरूर मिला है कि किसानों ने उस दौरान रबी सीजन की बिजाई की। विंटर सीजन 1 जनवरी से शुरू हुआ और अभी तक 15 फरवरी तक हम बात करें तो विंटर सीजन में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 77% कम बारिश अभी तक हुई है। 77% कम बारिश होना अपने आप में इस बात का परिचायक स्पष्ट है
कि हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ रहा है और पोस्ट मानसून सीजन में भी सामान्य से करीब 83% कम बारिश उस दौरान हुई है। और जो अपना मानसून सीजन था तो उस दौरान भी सामान्य से करीब 19% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी। सामान्य के आसपास बारिश हो तो उससे किसानों को भी लाभ मिलेगा, बागवानों को भी लाभ मिलेगा, लेकिन प्रदेश में लगातार सामान्य से कम बारिश हो रही है और आने वाले समय में फसलें ही नहीं बल्कि पीने की पानी की समस्या भी पैदा हो जाएगी और हो भी रही है। कई जगहों पर तो पानी को लेकर आंदोलन भी शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों ठियोग में भी एसडीएम का घेराव पानी के मुद्दे पर ही स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था। तो इस तरह की स्थितियां हिमाचल प्रदेश में अभी से ही बढ़ने लगी है। आने वाले समय में चिंताएं और बढ़नी शुरू हो गई है, विशेषकर पानी को लेकर। ईशान ठाकुर जी, देवेंद्र सिंह जी, इंदर वर्मा जी, कमल कुमार जी और लक्ष्मी शर्मा जी का भी हम स्वागत करते हैं कि हल्के बादल धर्मपुर में भी छाए हुए हैं। तो मौसम की अपडेट में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम से संबंधित जानकारी पहुंच सके। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। शुंडली माता की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, ये हमारी मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।